नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ पर आप देख रहे हैं मुझे यानी अंकिता सिंह को, और फिलहाल करण चौटाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, पिछले कुछ समय में इनेलो जो है अपनी राजनीतिक पैठ खो बैठी थी, लेकिन वापस एक बार फिर से जोश में आई है। क्या ये इशारा है किसी बड़ी चीज़ की ओर? देखिए जी, ये तो और लोग क्या करते थे कि राजनीति पैठ खो चुकी है। इनेलो का कभी किसी कार्यकर्ता ने माना नहीं जी। उसका एक कारण है, आज भी चाहे भले ही इनेलो में एक विधायक है जी, पर 90 की कमी वो पूरी करते हैं। बिल्कुल। और आज भी आप ये देखो, हमारे विधायक ऐलनाबाद के हैं, लेकिन हम बैठे हिसार में हैं जी। हिसार की सारी कार्य करनी भी यहाँ पर है। और आज तो जो हिसार पे और पार्टियों ने जो झूठ का पर्दा लगा रखा था, आज उनका वो झूठ का पर्दा भी हट गया। आज हजारों की संख्या में, मैं सैकड़ों भी नहीं कहूँगा, हजारों की संख्या में युवा साथियों ने मिलकर इनेलो का हाथ थामा है। तो ये एक संकेत है, ये एक साबित करता है कि भाई कोई भी पार्टी केवल अपने नेता से नहीं बनती, अपने संगठन से बनती है। और इनेलो का संगठन आज भी उतना ही मजबूत है जितना हमेशा से होया करता था। जी। अर्जुन जी, सुना है गोहाना में घर लिया है, तो बड़ौदा के बिल्कुल पास में है, तो क्या ये वहां पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी हम इसे समझे? देखिए जी, बड़ौदा आज से नहीं, हमेशा से ही बड़े चोई साहब का, चौटाला साहब का हमेशा से गढ़ रहा है जी। उन्होंने हमेशा से, उनका बड़ा पुराना प्रेम भी रहा है। हाँ। और रही बात संकेत की, तो जी ये है कि चुनाव कोई भी लड़े, मेरी एक जिम्मेवारी लगाई है चौटाला साहब ने कि भी तूने गोहाना में रहना है, तो मैं उस जिम्मेवारी को पूरी करूंगा। ये संकेत इस चीज़ का नहीं है कि भाई कि मैं यहाँ से लड़ूंगा, लेकिन हाँ, ये इस चीज़ का संकेत है कि भाई बड़ौदा में जो हमारा हक है, जो हमारा घर है, एक तरह से हमारी घर वापसी है जी। सर, इनेलो से लगभग बड़े नेता जो हैं सारे के सारे कूच कर चुके हैं दूसरी पार्टियों की तरफ, तो अब बड़ौदा उपचुनाव जो है किसके सहारे लड़ा जाएगा? देखिए जी, नेता तो अब नहीं, पहले भी गए हैं। हरियाणा में एक कहावत है, इनेलो को तो नेताओं की नर्सरी कहा जाता है। तो हमने तो जी अपना काम करा है, हमने तो उनको नेता बना दिया। अब वो रहना चाहे हमारे साथ, ना रहना चाहे, वो अलग है। पर इनेलो ने कभी नेताओं के दम पे हमारी पार्टी नहीं चली। इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा अपने कार्यकर्ता के दम पर चली है। और आज भी हम इतना दम रखते हैं, इंडियन नेशनल लोकदल आज भी इतनी मजबूत है कि हम किसी नेता को नहीं, हम किसी कार्यकर्ता को भी हम टिकट देंगे तो वो अवश्य वहां से मजबूती से जीत के निकलेगा जी। अर्जुन जी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और ऐसा बड़ौदा चुनाव के लिए कहा जा रहा है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा वहां पर मजबूत दिखाई देते हैं तो इनेलो जो है शायद बीजेपी और जेजेपी के साथ भी लग सकते हैं उन्हें हराने के लिए। क्या आप इस बात पर हामी भरते हैं? नहीं जी, दुश्मन होता है जी। दो दुश्मन है तो हम यूँ मान लेंगे हमारे दो दुश्मन है, दोस्त हम किसी को नहीं मानते जी। खासकर बीजेपी को और जेजेपी को, जिस प्रकार से इन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ धोखा करा है जी। अगर आज हम ये कहते हैं कि हम आपके प्रदेश की जनता के साथ खड़े हैं जी, और अगर हम उनका हाथ थाम लेते हैं तो उनमें और हमारे में क्या फर्क रह गया जी? जी, तो हमारी लड़ाई जी सच की है, सत्य की है, हक की है। हमारी लड़ाई कोई माल खाने की नहीं है, कोई मलाई बटोरने की नहीं है। तो हम कभी भी किसी भी सूरत में, ना तो कभी कांग्रेस का, ना जेजेपी का, ना भारतीय जनता पार्टी का, कभी किसी बात पे हम हाथ थामेंगे जी। सर, इनसो जो है युवाओं की एक पहचान रही है ब्रांड नेम के तौर पर, और वही उसी के ऊपर जो है दिग्विजय चौटाला का हक कभी कभी ज्यादा दिखाई देता है। तो आप युवाओं के बीच उतना एक्टिव कब होने जा रहे हैं? देखिए जी, युवाओं पे पहली बात तो किसी का हक है नहीं जी। युवा हमारे देश का तो ऐसा है कि वो अपना फैसला खुद करता है कि उसका हक भी किस पर है। दूसरी बात, जिस प्रकार से एक तरफ से इनसो की एक लहर थी हरियाणा में युवाओं के हकों की, जब लड़ाई लड़ा करते थे, तो उसका कारण ये था कि उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला भी, उनको समझ थी कि भी किस प्रकार हम छात्रों की मदद कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं जी। पर अब तो इनसो एक ग्लोरीफाइड, आप यूँ लगा लो, एक इनकी ग्लोरीफाइड प्रचार मंच है जी। तो कहीं ना कहीं आज जब हम जाते हैं, जितने अब ये साथी आपको दिख रहे हैं इस तरफ, ये लगभग सभी साथी इनसो छोड़कर आए हैं जी। क्योंकि इनसो अब एक पार्टी से ज्यादा, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा, ये तो किसी एक इंसान की प्राइवेट आर्मी बन गई है। तो कोई छात्र क्यों जुड़ना चाहेगा इसके साथ? छात्र जुड़ते हैं छात्रों के हकों के लिए। जब हमने आईएसओ का गठन किया था, हमने एक बड़ी क्लियर वो बात कही थी कि भी किसी भी प्रकार से हम कोई भी फैसला है, पार्टी की हाईकमांड नहीं लेगी, उसमें जितने भी फैसले हैं आईएसओ के वो लेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आईएसओ की कार्यकारिणी लेगी, सिर्फ छात्र संगठन लेगा। क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज हम छात्र को मजबूत करते हैं तो कल वो हरियाणा को अपने आप मजबूत करने का काम करता है जी। सर, अभी पीटीआई टीचर्स के पास से मैं आ रही हूं, जहां पर दुष्यंत चौटाला हाय हाय के नारे फिलहाल वहां पर लगाए जा रहे हैं। उन्हीं दुष्यंत चौटाला के जिन्होंने रोजगारी के मुद्दे पर जो है काफी सारे वोट बटेरे थे, उस पर क्या कहना चाहेंगे? उनकी रोजगारी वाली बात गलत नहीं है,
बस फर्क ये रह गया और लोगों को लग रहा था वो जनता के रोजगार की बात कर रहे हैं, पर असल में वो खुद के रोजगार की बात कर रहे थे जी। हाँ, तो उनने खुद का तो रोजगार ले लिया, अब उनको क्या फर्क पड़ता है इस चीज़ का। लेकिन मैं अभी भी सिरसा जाकर आया हूँ, बड़ौदा जाने से पहले मैं सिरसा भी गया था, तो उस समय जी हमने जितने पीटीआई टीचर्स वहाँ धरने पे बैठे थे, हम उनके साथ बैठे थे, हमने उनको पूरा समर्थन दिया है। और पूरे प्रदेश में जितने भी पीटीआई टीचर है, आज से ही नहीं, हमारा हमेशा से उनके साथ समर्थन रहा है, और कभी मौका मिलेगा तो जरूर हम पूरी तरह से उनकी मदद करने का भी काम करेंगे। जी सर, आपके पिता जो है हमेशा दुष्यंत चौटाला को शराब घोटाले के मामले में उनकी टांग खिंचाई करते हुए जरूर नजर आते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तो आप एक सोचने वाली बात है, पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना की महामारी आ गई, भाई लोग बाहर नहीं जा रहे घरों से, लोग डरे हुए हैं, अस्पताल जाने से डर रहे हैं, भाई सोशल डिस्टेंसिंग कहते हैं, आपने अभी भी मास्क पहना है, कई साथियों ने अभी भी मास्क पहन के घूमते हैं। मतलब जब पूरे देश के अंदर इतनी बड़ी लोगों को रोटी खाने के लिए दिक्कत आ रही थी, और उस समय इन्होंने एक नारा उठाया कि भाई ठेके खोल दो, ठेके खोल दो, ठेके खोल दो। क्यों? क्या और कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत नहीं है? कोई और बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है? इन्होंने तो मलाई खाने के लिए महकमे लिए थे, और अब इनको सिर्फ एक ही चीज दिखती है कि भी मलाई खाने हैं। ये केवल शराब घोटाले नहीं, ये तो पहला अभी तो 9 महीने पूरे नहीं हुए, इन्होंने 9 घोटाले कर दिए। आगे आगे देखो कि ये किस प्रकार से और देश की जनता को, प्रदेश की जनता को तंग करने का काम करता है। लेकिन हम एक चीज कहते हैं कि आज भी प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी, तो हम इनको यहाँ से ऐसे खाली नहीं जाने देंगे, इनको जवाब देना पड़ेगा एक एक घोटाले का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे अर्जुन चौटाला, जिन्होंने हमारे तीखे सवालों के जवाब सीधे सीधे दिए। आगे भी इसी तरीके के जवाब सवाल आपके सामने लेकर के आती रहूंगी, जिसे देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।